एक शब्द है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा कर पाने में सफल हुए तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा। यानी धर्म बचेगा तो हम बचे रहेंगे, धर्म खत्म हो गया तो हम खत्म हो जाएंगे। अब प्रश्न केवल इतना आता है कि धर्म है क्या, किस धर्म को बचाना है, किस धर्म की रक्षा करना है। एक बहुत बड़ा शब्द है और फिर उसके छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। बृहद स्तर पर देखा जाए जो धर्म की मूल व्याख्या है कि धर्म, जैसे अभी लोग धर्म को कहाँ खोजते हैं, तो हर मजहब का व्यक्ति धर्म को धार्मिक पुस्तकों में खोजता है, धर्म को धार्मिक गुरुओं में खोजता है, धर्म को धार्मिक स्थलों में खोजता है। यानी वर्तमान में अगर धर्म शब्द जैसे ही मेरे दिमाग में आता है और मैं हिंदू हूँ तो मुझे गीता, रामायण, मंदिर और धर्म गुरु नज़र आते हैं। अब यही हाल मुसलमानों के साथ है कि उनका जब धर्म का शब्द आता है, धर्म की फिगर छपते ही उनको मस्जिद, कुरान और मौलवी नज़र आते हैं। कमोबेश यही स्थिति हर मजहब के साथ है। लेकिन ये इन सारी बातों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जैसे जैसे समय बीतता चला गया, धर्म छोटा होता चला गया, सिकुड़ता चला गया और धर्म को मैंने एक बांध दिया अपने शब्दों में कि इसी का नाम धर्म है। कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र पहन लेता है, सुबह सुबह मंदिर जाता है, वो धर्म को जानता नहीं, सनातन को जानता नहीं, लेकिन लोग कहते हैं ये बहुत धार्मिक व्यक्ति है। और वो ऐसा करता भी इसलिए क्योंकि लोग देखें कि ये धार्मिक है। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो अध्ययन कर पा रहा हूँ, जब आप ये देखें कि धर्म क्या है, धर्म तो धर्म विषय मनुष्य के लिए है। कहते हैं मनुष्य के जो कर्म है वही मनुष्य का धर्म है। जो मनुष्य के कर्म है वही पूजा है। मेरा जो परिभाषा है, धर्म मनुष्य के सद विचारों, धर्म यहाँ से शुरू होता है। पहला है उसके अंतःकरण में सद विचार। अब फिर मामला फंसेगा कि सद विचार क्या होते हैं, तो यहाँ फिर अपनी अपनी परिभाषाएं। सद विचार, सद आचरण, सद कर्म, मेरी परिभाषा है कि धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों, सदकर्मों से पैदा होता है। धर्म मनुष्य के सद्विचारों, सद आचरणों, सदकर्मों से प्रकट होता है। अब लोगों के अंदर विचार भी हैं, आचरण भी हैं, कर्म भी है, लेकिन ये जो सद शब्द है, सद
ये सद क्या है? सद का मतलब होता है, सनातन से निकला हुआ शब्द है सद। सदा से जो है, जो सदा से है, जो सत्य है, जो सनातन है, या जो सनातन के नियम कायदे कानून हैं, उनके अनुरूप या उनके सापेक्ष मेरे विचार होने चाहिए। पहले विचार होंगे, फिर आचरण होंगे, फिर कर्म होंगे। तो ये सनातन से निकलने वाला ये शब्द एक्चुअल क्या है? सनातन है। जैसे ज्ञान, ज्ञान क्या है? अगर किसी से पूछा जाए ज्ञान क्या है, तो इसका उत्तर नहीं मिलेगा आपको। आधुनिक युग में तो बिल्कुल भी नहीं। आधुनिक युग में तो जो एमए, एमएससी, पीएचडी कर लिया उसको लोग कहते हैं बहुत शिक्षित है, बहुत ज्ञानी है, बहुत पढ़ा लिखा है। मित्र, ज्ञान किसी स्कूल, किसी विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय में नहीं मिलता। ज्ञान, सनातन की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। आखिर इस धरती पर मनुष्य की उत्पत्ति के पीछे का मतलब क्या है? आखिर हमारे इस धरती पर मनुष्य के रूप में अवतरित होने का मकसद क्या है? मैं यहाँ क्यों आया? मुझे यहाँ किसने भेजा? मुझे यहाँ क्या करना है? ये ज्ञान, खुद को जानना, खुद को जानना, स्वयं को जानना, ज्ञान की पहली सीढ़ी है। सदाचरण, सद्विचार, सदकर्म तब आएंगे जब मैं खुद को जानूंगा। अभी जब हम खुद को ही नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, तो फिर ये सारे विषय धर्म के, ज्ञान के, सनातन के अधूरे हैं। यूँ तो सनातन की बात, धर्म की बात, ज्ञान की बात जगह जगह होती है, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो अपने मकसद, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। देश में कई सारे मिशन हैं और उनके करोड़ों करोड़ों लोग फॉलोवर हैं, जो परमात्मा का, भगवान का, ज्ञान का, दर्शन का, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। करोड़ों करोड़ों फॉलोवर। उसके बावजूद भी किसी गांव में, शहर में, नगर में, क्षेत्र में, प्रांत में खुशियां नज़र नहीं आती, एक खूबसूरत माहौल नज़र नहीं आता। मार काट, चोरी चमारी, लूट घसोट, व्यभिचार, डकैती, धंधे चल रहे हैं। इसलिए शायद धर्म को ना जानना, ज्ञानी ना होना, सनातन की सही समझ का ना होने का कारण है कि मनुष्य के जीवन में खुशियां नहीं हैं। मित्र, सद्विचार का मतलब है कि मैं जब विचार करता हूँ, मेरे दिल दिमाग में कोई बात आती है, तो कौन सी बात आती है? तो मैंने बोला कि सनातन, सद माने सदा से जो है। सदा से कौन है? सनातन सदा से है। सनातन से मैं यहाँ हूँ, सनातन मुझको पालता है। यानी पंच महाभूत, वनस्पतियाँ एवं जीव और आदमी। हमारा ये शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलके बना है। मैं दूध गाय का पीता हूँ, भैंस का पीता हूँ, बकरी का पीता हूँ, यानी दूध मुझे पालता है। मैं फल खाता हूँ, मैं सब्जी खाता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ, मैं अनाज खाता हूँ।
ये सब क्या है, सनातन से आता है, वनस्पतियों से आता है, दूध पशुओं से आता है। और पशु दूध ऐसे ही नहीं देता, पशु घास खाता है। और ये जो फल सब्जियां अनाज हैं ऐसे ही नहीं आती, ये धरती में उगती हैं। और धरती ऐसे ही नहीं उगा देती, धरती के साथ पानी और आकाश और वायु और सूरज सबका योगदान है। पंच महाभूत के बिना वनस्पति उग नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती, फल नहीं सकती, फूल नहीं सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। तो पंच महाभूत जो मूल में है वो पंच महाभूत है। मूल में, सनातन के मूल में पंच महाभूत है। यानी पांच तत्व, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। जब हम इसको गहनता से विचार करते हैं कि पंच महाभूत क्या है, मित्र देखना, एक सुपर पावर है, सुपर सोल है, परम शक्ति है, ईश्वर है, परमात्मा है, अल्लाह है। जो नाम ले ले, जिस मजहब को जो सूट करता है वो नाम ले ले, लेकिन एक सुपर पावर है जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त होने के बावजूद भी हर जगह विद्यमान है। दुनिया में जितनी भी हलचल है वो सब उसी की बदौलत है। दुनिया में जो घटनाएं घटित हो रही हैं सब उसी की बदौलत हो रही हैं, और वो वेलफेयर के लिए करता है। सबके जीवन में सुख आए, सबके जीवन में शांति आए, सबके जीवन में आनंद आए, वो सुपर सोल वो काम करती है। ये जो धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि का जो हलचल है वो सब उसके इशारे पर होती है। ये पृथ्वी इतना बड़ा ग्लोब अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, सूरज के भी चक्कर लगाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंजन तो लगा नहीं। समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है और 50-55 हज़ार फीट की ऊंचाई में बादलों में एकत्र होता है। ये कौन करता है? साइंस कहेगी कि ये तो सूरज की रोशनी से एक साइंस है कि पानी वाष्प बन के उड़ता है और ऊपर क्यों नहीं चला जाता। नहीं, उसके बाद फिर दूसरा लेयर है। चलिए, बादल समुद्र के ऊपर बने और ये बादलों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ पूरी धरती पर? बोले वो तो हवाएं चलती हैं, हवाएं ढकेल करके ले आती हैं। हवाएं कौन चला रहा है? मित्र, अगर पंच महाभूत, ये जो 5 देवता हैं, मैं अक्सर इनको कहता हूँ ये 5 देवता हैं, धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। इनका आपस में एक कोरिलेशन है। ये भगवान है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। जैसे मैंने बोला कि सद्विचार, सदाचरण, सत्कर्म, सत का मतलब है सनातन, या जो सदा से है। सदा से कौन है? पंच महाभूत। पंच महाभूत का मतलब होता है 5 देवता या भगवान। भगवान सदा से है। भगवान के ऊपर भी, क्योंकि पंच महाभूत भगवान है, भगवान के ऊपर ईश्वर है। ईश्वर का निर्देश, आदेश सब कुछ सबको मानना होता है। धरती ईश्वर का आदेश मान रही है, वनस्पतियां ईश्वर का आदेश मान रही हैं, सूरज ईश्वर का आदेश मान रहा है, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, चींटा, हर इकाई ईश्वर के उस निर्देश का अनुकरण कर रही है जो निर्देश उसको प्राप्त था। इसी प्रकार मनुष्य तो परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना, इसको भी कुछ निर्देश है, और ये अपने निर्देश को परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा, सनातन के द्वारा दिया गया निर्देश ये पालन नहीं कर रहा। उसके बावजूद भी ये धर्म की, सनातन की, सत्य की बात करता है। बेईमानी है मित्र, टोटल बेईमानी है। हमें सनातन को जानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, और सनातनी व्यवस्था के साथ मिलकर के जीना ही पड़ेगा। लालच और स्वार्थों से परे
स्वार्थ और लालच छोड़ करके जो सनातनी व्यवस्था में अपनी खुशियाँ खोजेगा, सनातनी व्यवस्था में जो भगवान खोजेगा, ईश्वर खोजेगा, खुशियाँ खोजेगा, स्वास्थ्य खोजेगा, सुख खोजेगा, तो मिल जाएगा। और सनातनी व्यवस्था से इतर जा करके, दूर जा करके जब कोई इस कलयुग में भौतिकवाद में, विज्ञान में, भौतिकवाद में जब कोई खुशियाँ खोजेगा, सुख खोजेगा, तो वो खोजता ही रह जाएगा, मिलेगा नहीं। इसलिए मित्र, धर्म सनातन है। हमको आँखों से जो जो इकाइयाँ दिखती हैं, जैसे मैंने कहा आकाश दिखता है, सूरज दिखता है, समुद्र दिखता है, झरना दिखता है, पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी पर अनेकानेक वनस्पतियाँ दिखती हैं, पृथ्वी पर अनेकानेक जलचर, थलचर, नभचर दिखते हैं, पृथ्वी पर 8 अरब आदमी दिखता है। इन सब के साथ मैत्रीपूर्ण भाव, मैत्रीपूर्ण संबंध, कोई किसी को लूटे नहीं, कोई किसी की ज़मीन में कब्जा करे नहीं, सब अपनी अपनी सीमाएं में रहें, तो खुशियां मिलेंगी। अब जमीन, जल, जंगल, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि ये जंगल का एरिया है, यहाँ शेर, चीता, हाथी, भालू रहते हैं, ये मनुष्य का एरिया है, यहाँ पहाड़ हैं, झरने हैं, पेड़ हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं। जंगल में शेर को अगर जंगल में उसका शिकार मिलता है तो बस जंगल छोड़ के कभी यहाँ नहीं आया। लेकिन ये आदमी जंगलों को काट के अंदर घुसा और जो शेर का, चीते का, भालू का जो शिकार था, हिरन था, लोमड़ी था, खरगोश था, जब मनुष्य शेर, चीते का शिकार करके बाहर आ गया और जंगल में मांसाहारी जानवरों का भोजन कम पड़ गया, तो वो जंगल छोड़ करके बस्ती में आए, तो आदमी ने हल्ला मचाया कि बस्ती में शेर आया, बस्ती में शेर आया। बस्ती में शेर नहीं आया, शेर के घर पर आदमी घुस गया। आदमी अपनी हदें लांघ गया, सीमाएं तोड़ दी। आदमी को लगता है कि सारी दुनिया मेरी है, सारा ब्रह्मांड मेरा है, मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं। ये जो सोच आदमी की है, विचार क्या था? सद्विचार। सद्विचार का था, मैं सनातन और प्रकृति की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था, ईश्वर की व्यवस्था के साथ क्या मुझे विचार करना, उनके साथ कैसे रहना, उनको कैसी नज़रों से देखना, विचार था। और हर इकाई के साथ मेरा आचरण, धरती के साथ मेरा आचरण, पानी के साथ मेरा आचरण, जंगल के साथ मेरा आचरण, जीव जंतुओं के साथ मेरा आचरण, इंसान के साथ मेरा आचरण खूबसूरत हो। कर्म, पेड़ लगाना, वर्षा का पानी रोकना, धरती को फर्टाइल बनाना, चींटी को कुछ खिलाना, चिड़ियों को पानी भर के रखना, चिड़ियों को अनाज खिलाना, चूहे को ना मारना, एक कर्म था, सदकर्म। यानी सद्विचारों का मतलब है मेरी यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब मेरे सखा हैं। सदाचरण का मतलब मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं किसी को लूटूंगा नहीं। सत्कर्म का मतलब है मैं सनातन की व्यवस्था के लिए अपने हाथों से मेहनत करूंगा, धरती को सजाऊंगा, जंगल को लगाऊंगा, पानी को बचाऊंगा, ये सदकर्म है। मैंने बोला धर्म हमारे सद्विचारों, सदाचरणों, सत्कर्मों से प्रकट होता है, तो मैं धार्मिक हूँ। अब मेरे विचार दूषित हैं, मैं जंगल को काट के धनाढ्य बनना चाहता हूँ, ज़मीन का पानी निकाल करके उसको बेचना चाहता हूँ, उनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता हूँ, उस कीड़े को मार देना चाहता हूँ, उस चूहे को मार देना चाहता हूँ, नीलगाय को मार देना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं धार्मिक आडंबर, धार्मिक आयोजन करता हूँ, ये तो धर्म नहीं है।
लेकिन वर्तमान में लोगों ने इसी को धर्म माना, आडंबरों को ही धर्म मान लिया। मित्र, बहुत डीप विषय है और ये त्याग का विषय है, ये परमार्थ का विषय है। मनुष्य का जन्म ही हुआ था परमार्थ के लिए। मनुष्य को साधु कहा गया है, कहा जाता है परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। हमारा जन्म परमार्थ के लिए हुआ है। हम ज्ञानावतार के प्राणी हैं, हम धरती रूपी बगिया के माली हैं। मनुष्य इस धरती पर कोई साधारण नहीं है, असाधारण है। इसके पास बहुत बड़ी पावर है। इसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगा, स्वार्थ के लिए, लालच के लिए। दुनिया में जितने भी प्रोफेशन हैं सब में स्वार्थ घुस गया और हम सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। स्वार्थ के कारण मैं धरती माता का दुश्मन बन गया, उसको बंजर बना दिया। स्वार्थ के कारण भूगर्भ जल का दोहन मैंने किया, स्वार्थ के कारण जंगल मैंने काटे, स्वार्थ के कारण कीड़ा कीट पतंगा वनस्पतियां खरपतवार का नाम दे करके मैंने मारा। स्वार्थ के कारण मैंने अज्ञान परोसा। मित्र, ये जो ज्ञान है, जिसको पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा रचित वनस्पतियों और जीवों का ज्ञान नहीं है, आपस में पंच महाभूत के साथ क्या कोरिलेशन है, ये विषय नेचुरल फार्मिंग का भी है। अभी मेरे पास भिंड के 2 किसान आए थे। एक किसान का फ़ोन आता है गुजरात से, साहब आपका जीवामृत बहुत अच्छा काम कर रहा है, संजीवनी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन साहब खरपतवारों का क्या? तो मैंने एक ही चीज़ कही, मित्र, धरती पर जो वनस्पतियां उगती हैं, किसी ज़माने में मनुष्य खेती नहीं करता था और सारा मनुष्य कंदमूल फल खाता था जब आबादी कम थी। आबादी बढ़ी तो मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ी, तो उस हिसाब से उसने खेती करना शुरू किया। लेकिन ये पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है, ये पंच महाभूत चाहते हैं कि धरती पर जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबका जीवन यापन चले, वनस्पतियों को भी जमीन से भोजन मिले और जो जीव जंतु उनको वनस्पतियों से भोजन मिले। तो मनुष्य ने कभी गिलहरी के लिए, चिड़िया के लिए, बंदर के लिए, खरगोश के लिए कोई फसल बोई क्या? इस धरती पर 60 लाख प्रकार के जीव हैं, 60 लाख, 20 लाख वनस्पतियां, 4 लाख प्रकार का मनुष्य। 60 लाख प्रजातियों के जीवों को क्या भोजन है? 80% जीव तो शाकाहारी हैं और फिर शेष मांसाहारी हैं। जो मांस खाने वाले हैं, किसका मांस खाएंगे? शाकाहारी का खाएंगे। तो जो वीड्स उगते हैं वो ढेर सारे जीवों का भोजन बनते हैं, धरती माँ में कार्बन बढ़ाते हैं। और एक जो सनातनी व्यवस्था है, सनातन की व्यवस्था, सनातन की एक व्यवस्था है जिसमें 84 लाख योनियों के जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियां, मनुष्य सब जीते हैं। हमें मालूम है कि मैं सनातन की व्यवस्था में सांस लेता हूँ, सनातन की व्यवस्था से पानी पीता हूँ, सनातन की व्यवस्था से भोजन करता हूँ। तो ये जो सनातन की व्यवस्था है, यानी पंच महाभूत और धरती पर वनस्पतियाँ और जीव जंतु, इनके साथ मुझे कैसे कदम ताल मिला करके जीना है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम खेती है, इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम साधना है। ये जितने विषय हैं ना धर्म के, अनुष्ठान, पूजा पाठ, साधना, उपासना, आराधना,
जिसको सनातनी व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति अज्ञानी है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ अंधकार है, जहाँ अज्ञान है वहाँ अधर्म है, जहाँ अज्ञान है वहाँ कुकर्म है। अभी तो ऑलमोस्ट अज्ञान ही अज्ञान है, और अज्ञान का कारण है स्वार्थ। जब तक हम अपने निजी स्वार्थ में डूबे रहेंगे, मैं ज्ञानी नहीं बन सकता। अब हमारा नज़रिया क्या है? हमारे दो नज़रिया है कि मुझे ज्ञानी बनना है, ज्ञानी बन करके सुख शांति आनंद का जीवन है, या अज्ञानी बन करके दुखी रहना है, बीमारियों से ग्रसित रहना है, पारिवारिक कलह में फंसना है। हमको तय करना है। इंसान कितना अज्ञानी हो गया, कल्पना करना। सबको मालूम है कि भोजन में जहर है, खाद्य पदार्थों में रासायनिक फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड हैं, धरती की उर्वरता कम है, भोजन में स्वाद नहीं है, उसमें पौष्टिक पोषक तत्व नहीं है। भिंडी की सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी खाने वाला आदमी जानता है कि इसमें ढेर सारा केमिकल है। बाज़ार से पनीर लेके खाने वाला आदमी जानता है कि ये पनीर दूध का नहीं है, सिंथेटिक है, खोया सिंथेटिक है, घी नकली है, तेल में मिलावट है, इसके बावजूद भी खा रहा है। दुनिया चल रही है ऐसे ही। कागज का नोट मिल जाए, फिर मैं मरता हूँ, मर जाऊँ, मुझे कैंसर होता है, हो जाए, कुछ भी हो जाए मित्र, आदमी एक भी चिंता नहीं कर रहा। तकलीफ तब होती है कि तब ऐसा व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति, जब धर्म की, सनातन की बात करता है। ये बेईमानी है, इससे कुछ फायदा नहीं है मित्र। धर्म की रक्षा हम सबको मिलकर के करनी है। धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। और जब धर्म शब्द है, धर्म का मतलब है सनातनी व्यवस्था का ज्ञान और सनातनी व्यवस्था को जीवंत बनाए रखने के लिए किए गए सद्कर्म। अब सनातनी व्यवस्था के प्रति मेरा विचार खूबसूरत हो, सनातनी व्यवस्था के साथ मेरे आचरण खूबसूरत हो, सनातनी व्यवस्था के साथ मेरे कर्म खूबसूरत हो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति बन गया। मैंने कोई धार्मिक पुस्तक नहीं छुई, मैंने कोई धार्मिक गुरु नहीं मिला, मुझे कोई धर्मस्थल में नहीं गया। मैं नहीं जानता हूँ धर्मस्थल क्या होते हैं, मैं नहीं जानता हूँ धर्म गुरु क्या होते हैं, लेकिन फिर भी मैं धार्मिक हूँ। और जिसको पता है धर्मस्थल का मतलब ये, धर्म गुरु का मतलब ये, धार्मिक पुस्तकों का मतलब ये, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, धार्मिक स्थलों में जाता है, धार्मिक गुरुओं को नमन करता है, चरण वंदन करता है, लेकिन उसके विचार दूषित हैं, आचरण खराब है, कर्म खराब है, तो काहे का धर्म यार, फिर काहे का सनातन। मित्र सुन लेना, अगर आपको अपना जीवन सफल करना हो, मोक्ष प्राप्त करना हो, अगले जन्म में फिर खूबसूरत जगह पानी हो, तो इस विषय को जानना पड़ेगा। ये मेरा सेंटर है, इसका नाम रखा है कृषि दर्शन केंद्र। यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा की बातें होंगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये सचान दर्शन और आध्यात्म की बात करता है, इसको क्या नॉलेज है। क्योंकि मैं फिर बोलता हूँ, धर्म पर, आध्यात्म पर, दर्शन पर किसी की जागीर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। ये सनातन को जानने का राइट सबको है, धर्म को जानने का राइट सबको है, धार्मिक अनुष्ठान करने का राइट सबको है। लेकिन वर्तमान जो धर्म है उसमें कई सारे लोगों को धर्म पर बोलने का राइट नहीं है, धार्मिक स्थलों पर जाने का राइट नहीं है। ऐसा लोगों ने बना लिया कि ये अधिकार क्षेत्र मेरा है, ये अधिकार क्षेत्र उनका है। तुम यहाँ कैसे घुस गए? जो भगवान को जानता है भगवान की बात कर सकता है, जो सनातन को जानता है वो सनातन की बात कर सकता है।
जो धर्म की बारीकियों को जानता है वो धर्म की बात कर सकता है। धर्म पर किसी की वो बपौती नहीं है। और हर व्यक्ति जो धरती पर जितना भी मनुष्य है सबको धर्म जानना पड़ेगा। अगर मैं धर्म को नहीं जानता तो फिर इसका मतलब है मैं अधर्मी हूं। धर्म नहीं जानता तो धर्म का उल्टा होता है अधर्म। धर्म को जानते नहीं, धर्म क्या है ये जानते नहीं, तो फिर धार्मिक कैसे हो सकते हो, फिर धार्मिक अनुष्ठान कैसे कर सकते हो। इसलिए मित्र मैं कहता हूं ज्ञान, सनातनी व्यवस्था का ज्ञान पहले जरूरी। कहते हैं मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, पहले ज्ञानी तो बनिए, फिर है कर्म मार्ग। चूंकि सनातनी व्यवस्था का जब हमें ज्ञान होगा तब मैं कह पाऊंगा कि मैं सनातनी व्यवस्था के पक्ष में ये काम कर रहा हूँ, मैं पानी को बचाने का ये काम कर रहा हूँ, धरती की उर्वरता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, जंगलों को लगाने का ये काम कर रहा हूँ, जीव जंतु बचे रहें इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो चूंकि सनातनी व्यवस्था का हमको ज्ञान ही नहीं है तो मैं अज्ञानी हुआ, और जब मैं अज्ञानी हुआ तो मैं कर्म कैसे करूँगा, फिर मैं कुकर्म ही करूँगा। जब सनातनी व्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो सनातनी व्यवस्था के मेरे आचरण अच्छे होंगे ही नहीं। मैं तो किसी को भी गाली दे दूंगा, किसी भी वनस्पति को बीडीसाइड डाल करके मार दूंगा, किसी भी कीड़े को इंसेक्टिसाइड डाल करके मार दूंगा। नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो मैं बात करता हूँ, और देख लेना अगर इस सत्य को लोग जल्दी से जल्दी सीखेंगे, जानेंगे, तो दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में आनंद आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी। ज्ञान से बड़ी कोई पावर नहीं है। लेकिन ज्ञान की जो परिभाषा है, सनातनी व्यवस्था के साथ मेरे क्या संबंध है, सनातनी व्यवस्था मुझे क्या देती है, मुझे सनातनी व्यवस्था को क्या देना है। तो देने की बात तो जब सोचेंगे जब मेरे अंदर विचार होंगे। अभी देना छोड़िए, इनके साथ आचरण ही सुधार लीजिए। तो सनातनी व्यवस्था के साथ मेरा विचार, मेरा आचरण, मेरा कर्म खूबसूरत होगा। उसी का नाम, उसी को हम कह सकते हैं ये धर्म है, ये धर्म का पालन हो रहा है, धार्मिक शिक्षक है, धार्मिक गुरु है, ऐसा। और झूठ की दुनिया में गोते लगाने हैं तो लगाते रहिए, जाने कब से लोग लगा रहे हैं। दुनिया में तो ये धरती तो नरक का स्वरूप ले धारण कर चुकी है। धरती तो स्वर्ग है, धरती को कहा गया है स्वर्ग की भूमि है। यहीं पर मानव सभ्यता है, यहीं पर परमात्मा की माया है, यहीं 84 लाख योनियों का वास है। कई बार हम जिनसे दुश्मनी करते हैं वो परमात्मा की रचना है, तो कभी सोच के देखना, अगर आपने किसी जीव को मारा है तो उस जीव की रचना परमात्मा ने की थी, और आप परमात्मा की रचना को मारते हैं, उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान का आडंबर करते हैं। कैसे संभव है मित्र? मेरा चैनल कृषि संस्कृति जिन लोगों ने ना सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में अगर कोई देर सवेर जब थक जाएगा, हार जाएगा, धर्म को जानने का प्रयास करेगा, पूजा की वास्तविकता को समझेगा, नेचुरल फार्मिंग की हकीकत को जानने का प्रयास करेगा, तो यही एक रास्ता है। क्योंकि लोगों के अंदर स्वार्थ इतना ज़्यादा है कि धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कामों में भी अपना धंधा देख रहे हैं। जो जिसको धंधे से मोहब्बत है वो धर्म की परिभाषा क्या बताएगा। नमस्कार।